हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बता देती हूँ कि मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल फिनांस करियर। मैं हूँ रिक्षा सिंघानिया, आपकी मेंटोर। एंड आज हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है? जो भी आप लोग सी ए करें और पीएसयू में फिनांस अकाउंट्स की जॉब की प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में, ठीक है? जिसमें एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव फिनांस की वैकेंसी के बारे में, ठीक है? एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के लिए वैकेंसी निकली गई है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको इस रिक्रूटमेंट की वैकेंसी हो गया, फिर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज लिमिट, सैलरी, इंपॉर्टेंट डेट्स, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है और कैसे एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या है, सब कुछ सिंपल इजी वे में आपको समझाऊंगी, ठीक है? तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो भी अपने फ्रेंड है, वीडियो को आप शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड लोग के साथ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। एनटीपीसी, आप लोगों को तो पता है एनटीपीसी कितना इंपॉर्टेंट वन ऑफ दी पीएसयू सेक्टर में से एक है ना? तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग वैकेंसी के बारे में। तो ये पूरा टोटल 8 पेज का वैकेंसी नोटिफिकेशन है, तो आपको पूरा नहीं पढ़ना है। मैं आपको जितना जितना बताते जाती हूँ, आप उतना उतना ही ध्यान देना, ठीक है? तो मैं आपको पहले बताती हूँ वैकेंसी क्या है। तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, यानी कि NGEL, एनटीपीसी लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है। और ये क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में आते हैं, ठीक है? तो BESS और हाइड्रोजन जनरेशन का बिजनेस में ये क्या काम आती है ये? तो ये क्या है? इसी का एक सब्सिडरी कंपनी है, NGEL। ओके, समझ गए आप? तो इस रिक्रूटमेंट में एग्जीक्यूटिव आरई फाइनेंस के लिए टोटल कितनी वैकेंसीज है? 9 वैकेंसीज है। तो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है? तो मतलब इसमें टोटल वैकेंसी, मतलब इन टोटल बताया गया, तो हमें तो सिर्फ फिनांस का देखना है, राइट? तो हम यहाँ पे फिनांस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ क्या है? टोटल 9 वैकेंसी है। अंडर रिजर्व की कितनी है? आपकी 3 वैकेंसी है। और एससी वालों की कितनी है? 2 वैकेंसी है। और एसटी वालों के लिए 2 वैकेंसी है। ओबीसी के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। और ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए है आपका 2 वैकेंसी। तो टोटल क्या हो गया? 9 वैकेंसी हो गई। यानी फिनांस के कैंडिडेट के लिए टोटल 9 पोस्ट अवेलेबल है। गॉट माय पॉइंट? 9 पोस्ट अवेलेबल है, समझ गए? तो ये इन टोटल है। हमें क्या है? सिर्फ फिनांस का देखना है, तो हम लोग क्या है? सिर्फ फिनांस का देखेंगे। ओके, तो जैसे ये ह्यूमन रिसोर्स है, तो ये रहा हमारा फिनांस का नेम ऑफ द पोस्ट, एग्जीक्यूटिव फिनांस। तो आरई फिनांस का है। टोटल वैकेंसीज 9 हो गई। रिजर्वेशन आपका यहाँ मैंने ऊपर बताया आपको। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? क्वालिफाइड CA/CMA। ओके, क्वालिफाइड CA/CMA चाहिए। अब आते हैं एक्सपीरियंस रिक्रूटमेंट के बारे में। तो क्वालिफिकेशन कौन अप्लाई कर सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात क्वालिफिकेशन। तो फाइनल फाइनेंस पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कैंडिडेट CA और CMA, क्वालिफाइड CA/CMA अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट या CA या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। समझ गए? अब आता है एक्सपीरियंस, ठीक है? एक्सपीरियंस क्या है? तो एक्सपीरियंस है फाइनेंस पोस्ट के लिए मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस आपको रिक्वायर्ड है। और नोटिफिकेशन में क्लियरली क्या मेंशन किया गया है? देखिए कि आर्टिकलशिप पीरियड को एक्सपीरियंस में काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है? समझ गए? यहां देखिए जॉब का समरी लिखा हुआ है, तो मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ। तो इसीलिए अगर कोई कैंडिडेट सिर्फ CA/CMA क्वालिफाइड है, लेकिन उसके पास रिक्वायर्ड पोस्ट क्वालिफिकेशन फाइनेंस अकाउंट्स या एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेगा। और एक्सपीरियंस फाइनेंस अकाउंटिंग एरिया में होना चाहिए। समझ गए? अब आते हैं अपर एज लिमिट। तो ये क्या है? 35 ईयर्स। ओके, तो एग्जीक्यूटिव फाइनेंस पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज क्या है? 35। अपर एज लिमिट मतलब क्या हो गया? मैक्सिमम। गॉट माई पॉइंट? तो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल एज रिलैक्सेशन मिलेगी, जैसा कि हर एक
आपका वैकेंसीज में होता है, राइट। तो नोटिफिकेशन में एस टी एस सी के लिए 5 साल के लिए, ओबीसी के लिए 3 साल के लिए है, और ओबीसी के लिए कितना है, 3 years के रिलैक्सेशन है। उसके बाद पीडब्ल्यूडी के लिए कितना है, 10 साल की रिलैक्सेशन दी गई है। अब बात करते हैं सैलरी की, ठीक है। यहां पे मैं लिख देती हूँ सैलरी, ठीक है। सैलरी तो एनजीईएल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग एडवर्टाइज पोस्ट के लिए अप्रोक्सीमेट सीटीसी कितना होगा, बहुत ही अच्छा सीटीसी है, 11 लाख रुपीज, ठीक है, रुपीज 11 लाख पर एनम, पर एनम। ओके, तो इस सीटीसी में फिक्स और वेरिएबल कंपोनेंट के साथ आपको जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं मिलती है वो है, जैसे एचआरए हो गया, मेडिकल क्लेम हो गया, परफॉर्मेंस बेस, वेरिएबल पे हो गया, सेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज ग्रांट हो गया। तो ये सब कुछ आपका इंक्लूडेड रहेगा, लेकिन एक्चुअल रेम्यूनरेशन कैंडिडेट का एक्सपीरियंस या फिर प्लेस ऑफ पोस्टिंग और अपॉइंटमेंट के टर्म एंड कंडीशन पे डिपेंड करता है। ओके, अब आते हैं जॉब प्रोफाइल। जॉब प्रोफाइल कैसी होगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, जॉब प्रोफाइल। तो फाइनेंस में क्या काम होता है, तो अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में किस टाइप का आपको काम देखने को मिलेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता काम क्या होगा, जॉब क्या है, नहीं है। तो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या है, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव को मेनली, जैसे आपने सुना होगा वेंडर इनवॉइस प्रोसेसिंग या फिर पेमेंट पेमेंट ये सब देखना होता है, जीएसटी हो गया और टीडीएस हो गया, जैसे सैचुटरी कंप्लायंस है, ये सबको देखना पड़ेगा। इंडीएस हो गया, सैचुटरी इंटरनल और गवर्नमेंट ऑडिट हो गया, कॉस्टिंग, बजट, फाइनेंस प्रोजेक्शन, ये सारा पेरोल, आपका अकाउंटिंग हो गया, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ओके, तो सारे एरियाज आपको ये हैंडल करना पड़ेगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको प्रेपरेशन कैसे करना है टू क्वालिफाई दिस एग्जाम, राइट। तो आपको ये एग्जाम क्वालिफाई कैसे करना है, तो क्वालिफाई तो करना है फाइनेंस करियर के थ्रू, है ना। तो पैटर्न इसके लिए समझना पड़ेगा, सिलेबस क्या है और एग्जाम पैटर्न क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस जब तक हम लोग नहीं समझेंगे तब तक पता नहीं चलेगा एग्जाम को कैसे टैकल करना है। तो सिलेबस हम लोग को डिफाइन नहीं है दो नोटिफिकेशन में, बट हम लोग को पास्ट पीवाईक्यूज और उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे टॉपिक क्या है और सिलेबस क्या है, ठीक है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में फाइनेंस के लिए डिटेल्स चैप्टर वाइज सिलेबस मेंशन नहीं किया गया है। तो नोटिफिकेशन में सिर्फ सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के कॉज को ब्रॉडली 2 सेक्शन में क्या किया, डिवाइड किया गया। सेक्शन 1 में क्या रहेगा आपका, सेक्शन 1 में आपका हो गया सब्जेक्ट नॉलेज, सब्जेक्ट नॉलेज, ठीक है, जो कि आपका डोमेन का है। तो इसमें आपकी जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक क्वेश्चन होती है, जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट का टेक्निकल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, ये सब फाइनेंस कैंडिडेट के केस में जैसे आप लोग हैं तो फाइनेंस अकाउंटिंग सब्जेक्ट का सेक्शन हो गया, ये सारा चीज़ इंक्लूडेड रहेगा। कॉस्टिंग हो गया, टैक्सेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सारा हो गया आपका सब्जेक्ट नॉलेज। वेयर एज इन सेक्शन 2 मैं आपको जब पीवाईक्यू करवाऊंगी, आपको क्या है, मैं पीवाईक्यू करवा दूंगी एनटीपीसी ग्रीन का, ठीक है, एनटीपीसी का। तो आपको पता चलेगा कि सेक्शन 1 में क्या है, सेक्शन 2 में क्या है। तो ऐसे जो सेग्रीगेट क्या है सब्जेक्ट नॉलेज और फिर आपका जनरल एप्टीट्यूड को, तो आपको पीवाईक्यू देख के पता चलेगा कि कैसे एग्जाम को टैकल करना है। आफ्टर दिस वीडियो आई विल अपलोड एनटीपीसी का पीवाईक्यू सो दैट यू विल गेट टू नो अबाउट ऑल द थिंग कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टॉपिक, और कौन से सब्जेक्ट का, कौन से टॉपिक का सबसे ज़्यादा वेटेज है। तो एक बार आप पीवाईक्यू देख लोगे तो आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये चीज़ हो रहा है, ठीक है। तो सेक्शन 2 में क्या होता है, एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि एटी हो गया आपका। ओके, तो एप्टीट्यूड सेक्शन में नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या आता है, न्यूमरिकल एबिलिटी, फिर आपका आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद आपका आता है रीजनिंग, उसके बाद जनरल। ये टॉपिक सबको अच्छे से आप लिख लीजिए, ठीक है।
फिर जनरल अवेयरनेस हो गया, फिर डेटा इंटरप्रिटेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये टॉपिक है। और लास्ट में एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये सारे इंक्लूड रहते हैं आपका एटी में, यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट में। तो ये हो गया आपका एप्टीट्यूड का सारा टॉपिक। अब आते हैं सीबीटी का पैटर्न क्या होता है। सीबीटी का पैटर्न क्या रहता है, तो अगर आप एनजीईएल सीबीटी कंडक्ट करते हो तो टोटल क्वेश्चंस कितने रहते हैं आपके, टोटल क्वेश्चंस 100 रहेंगे। एक्सक्यूज मी, आपके टोटल क्वेश्चन क्या रहेंगे, 100 रहेंगे, ठीक है। और आपको टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा 2 आवर्स, ठीक है, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। टोटल क्वेश्चन आपका है 100। तो क्वेश्चन पेपर क्या रहता है, बाइलिंगुअल रहता है। बाइलिंगुअल, बाई मतलब क्या होता है, दो, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो नेगेटिव मार्किंग भी होगी इसमें, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग मतलब हर रॉन्ग आंसर पे 1/4 आपका 1/4 ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। और सीबीटी के बाद शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो इसमें क्या है, आप देखेंगे कि इसमें आपका इंटरव्यू भी है। ओके, आप देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस में एनजीएल के पास मल्टीपल ऑप्शन है, जैसे मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट करना है, स्क्रीनिंग, राइटिंग टेस्ट हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया, इंटरव्यू हो गया। तो ये सारा है आपका। तो ये इनका कॉम्बिनेशन कंडक्ट कर सकता है। और सीबीटी कंडक्ट होता है तो फाइनल क्या होता है, क्यूमुलेटिव इवैल्यूएशन होता है। जैसे सीबीटी हो गया आपका 70 मार्क्स का, एक्सपीरियंस आपका हो गया, एक्सपीरियंस क्या हो गया आपका 10 मार्क्स का हो गया, और इंटरव्यू हो गया आपका 20 मार्क्स का। तो टोटल आपका क्या हो गया, 100 मार्क्स, 100 मार्क्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, है ना। तो ये सारा हो गया आपका फुल मार्क्स। तो ये ऐसे वेटेज दिया गया है। तो सीबीटी के अंदर क्या है, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट दोनों इंक्लूडेड है। अगर आप सीबीटी कंडक्ट अगर आप मतलब अगर आपको सीबीटी कंडक्ट नहीं होता है तो कैंडिडेट का एज, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बाद शॉर्टलिस्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ मोटा मोटा है। तो इंपॉर्टेंट डेट क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, 18 अगस्त से आप फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसीज है और बहुत सारे बच्चे भरेंगे। तो जितना जल्दी आप नोटिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और लास्ट डेट क्या है, 7 सितंबर फॉर्म फिलअप का, ठीक है। यानी कैंडिडेट आपके पास एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए 7 सितंबर 2026 6 PM का लास्ट टाइम है, ठीक है। और एप्लीकेशन फी क्या है, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए ₹500 है, ST SC वाले के लिए कोई फी नहीं है, और फीमेल्स के लिए भी, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं बताना चाहती हूँ सीए और सीएमए वालों को, ठीक है। तो अगर आप सीए या फिर सीएमए क्वालिफाइड हैं और आपके पास मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन फाइनेंस अकाउंट्स एक्सपीरियंस है, तो ये अपॉर्चुनिटी को आपको डेफिनेटली चेक करना चाहिए। पर्टिकुलरली फाइनेंस प्रोफाइल में, जैसे आपका जीएसटी हो गया, टीडीएस हो गया, इंडीएस हो गया, ऑडिटिंग हो गया, ये सारे में आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, ठीक है। और प्रेपरेशन का पॉइंट ऑफ व्यू और सीबीटी मोड में रहेगा, इंटरव्यू बहुत इजी रहेगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अगर आपने रिटर्न क्वालिफाई अगर अच्छे से कर लिया, उसमें अगर आपका अच्छा मार्क्स आ गया, तो आपको इंटरव्यू के लिए घबराना नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये थी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी रिक्रूटमेंट 2026 एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की कंप्लीट डिटेल्स। अगर आप सीए सीएमए हैं और पीएसयू फाइनेंस जॉब की प्रेपरेशन कर रहे हो तो फाइनेंस करियर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं हूं रिक्षा सिंघानिया और आप देख रहे हैं फाइनेंस करियर। और वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके जो भी सीए सीएमए फ्रेंड्स हैं उसके साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट पीएसयू फाइनेंस जॉब अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।